गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये पूछना चाहती हूँ मैं कि जब भाई कोई पीछे कोई हो, पानी पिला देना यार। तो बैठ जा, कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा जी। सर क्या ना, हाँ सर, तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे लाइफ में यदि कोई या मेरी लाइफ में ही ऐसा हो कि और हुआ भी है सर कि जो 11% है और वो कॉलेज हो गई, चली गई या फिर नहीं है, तो हम ऐसा करें क्या कि उन मतलब जो भी नया स्पॉन्सर है तो क्या उसके नीचे डालें? हम कभी कभी ये सोचते हैं कि वो जाग जाएगा, इसके नीचे कोई अच्छा काम करने वाला वर्किंग आ जाता है, तो या फिर उसको नया ही स्पॉन्सर करके शुरू करें? वो लगेगा हम छोड़ ही जाए, बस दिखती बस रहेगी वो हमारी की आगे। मैं आपकी बात बंद हो गई, बात सुन लो इनकी जी। आपका कंफ्यूजन ये है कि वो आप उनके नीचे डालें या नई लाइन में डालें, ठीक है? फिर नया ही शुरू हो, क्योंकि वो दिखते तो रहते हैं लेकिन वो वर्किंग में तो है ही नहीं ना। देखिए 11 में आपके पास दोनों चांस है, आप करो कुछ भी, लेकिन जो भी करो बिना एक्सपेक्टेशन के करो। आप अपनी ड्यूटी करो, ठीक है? कई बार क्या होता है 99% हमारी लाइफ में डिस्टर्ब होने का कारण क्या होता है, मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, बिल्कुल अपनी नज़र में किया है, नहीं किया वो बात है, अपने विचार में हो सकता है मैं अपनी नज़र में ये सोचूं यार मैंने दिनेश को हेल्प करने के लिए ये किया या वो किया, थैंक यू सो मच यार, सो नीचे तो मैंने ये किया वो किया, एंड देन जो मैं सोच के करता हूँ जब वो नहीं होता तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। नाउ पहली बात, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप 11% लाइन में डालें, आप 0 से शुरू कराएं। अगर 11% जागता है वेल एंड गुड, नहीं जागता है तो भी वेल एंड गुड, यू शुड नॉट रिग्रेट इट। First thing is life is whatever you do, you should not regret it. Okay? If you're doing, even if you're doing something for somebody, and वो आपको जैसा आप सोचते हो वैसा बिहेव नहीं करता, आपने उससे पूछ के नहीं किया था, आपने कोई रिटर्न वो नहीं था, it should not disturb you. You do your job. आप दोनों काम कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। अल्टीमेटली चाहे वो 11% के नीचे हो, चाहे वो 5% से शुरू किया हो, 5625 होगा तो एलओबी आएगी, आगे चलेगा तो काम चलेगा, इट डजंट मैटर। सबसे अच्छा कौन सा है सर कि अलग से ही डाल देते हैं? there is no law, there is no law like वो this. नहीं है, अंदर से ना वो आता है कि डाल देते हैं, वो तो डाल दो, जाएगा। आता है तो डाल दो, मन की तसल्ली पूरी कर लो ना, नुकसान क्या है? अगर जग जाए बहुत बढ़िया, ना जगे रो मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बस उससे डिस्टर्ब मत हो, ठीक है? कि मैंने इसके नीचे डाला ये सोच के ये जगेगा वो जगेगा, वो जगे तो वेल एंड गुड, ना जगे तो वेल एंड गुड। Then you ultimately you should be happy and you should be in your peace of mind. Then and only then you can work. आप जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं ना तो बड़ी कॉमन सी अनाउंसमेंट होती है, यदि हवा का दबाव कम होगा तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे। कृपया करके जो बुजुर्गों के साथ और बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरे की सहायता करें। तो पहले तुम खुद स्वस्थ रहो तब दूसरे के बारे में सोचो। करे बहुत बढ़िया, ना करे तो बढ़िया, क्या दिक्कत है उसमें? आप क्या कर सकते हो? एनीवे दूसरे के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है नहीं, आपका कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? अपने ऊपर। दोनों बढ़िया है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सही है ये गलत है। और लाइफ ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ओके? लाइफ के बहुत सारे कलर्स होते हैं, सो दैट इज हाउ इट इज। यू कैन नॉट से कि ये सही है ये गलत है, सब जो अगर मन करता है डाल दो, चले वेल एंड गुड, ना चले तो भी बढ़िया। अल्टीमेटली लाइन से 5625 होगी तभी एलओबी मिलेगी, वो ए करे या बी करे, सी करे या जेड करे, या जेड की भी आगे अगर अंग्रेजों ने बीसीडी बनाया भी चलो। थैंक यू जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, मॉर्निंग सर। एक बड़ा इल्यूजन है जो मैं आपसे सॉल्यूशन चाहता हूँ जी। जस्ट आई वांट टू आस्क दैट कि एक लेवल होता है बिगिनर्स का 5% और एक होता है लेवल में जस्ट आई एम टेलिंग स्टार्टर जी। तो लोग जो हम स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग कराते हैं तो हर एक एसोसिएट के बीच में एक इल्यूजन होता है कि सर आपको स्टार अगर आप प्लान कर देंगे तो अगला व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि आपके पास चेक्स हैं। तो क्या देयर इज एनी सॉल्यूशन? पहली बात तो मैं यहीं पर आपको रोक देता हूं, अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई ज्वाइन हो जाएगा मेरे साथ चेक है, सबसे बड़ा एग्जांपल ये दोनों बैठे हैं, इनको मैंने प्लान दिखाया था, ये मेरे साथ नहीं जुड़े, कहीं और जुड़ गए यार। ऐसा जो एसोसिएट को कन्विंस कर सकें कि ऐसा कुछ नहीं होता,
कुछ ऐसा सर बीच का एक solution तो है? होगा चेक था सर का। सर मैंने भी कॉल किया था। जी साहब किया होगा, पता नहीं, बट जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे सोचते हो कि जिस दिन आपके चेक के पास चेक होगा आप जिसको प्लान दिखाओगे उठ जुट जाओगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ठीक है, आप जैसे आज थे वैसे ही रहोगे। हाँ, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, पर्सनली आप खुश रह सकते हो, पर्सनली आप एक कंफर्टेबल स्पेस में हो सकते हो। इतना थोड़ा ज्यादा है, रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आ सकता है। डिपेंड्स। वो देखो सर, रिजल्ट डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। मेरे एक बात बताओ, अगर चेक देख के ही कोई जुड़ता हो तो आप लॉजिकली देखो, जब कोई भी कंपनी, जब इंडस्ट्री शुरू होगी, चलो मैं तब आपसे सवाल पूछता हूं, तब किसका क्या चेक होगा? तो फिर तो इंडस्ट्री शुरू नहीं होनी चाहिए सर। जब चेक ही किसी का नहीं तो क्या देख कर आया, क्यों नहीं जुड़ गया? तो ये बात ही अपने आप में बेमानी है। ऐसा कुछ नहीं है, आदमी वही देखता है जो वो देखना चाहता है। तो जिसको भूख लगी हो उसे बात समझ में आती है मेरे भाई, जिसको भूख नहीं है उसको ना करने के 100 बहाने, ना करने के 1000 बहाने। डिपेंड्स, इट्स ऑल माइंडसेट, डोंट थिंक अबाउट दीस थिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर हाँ जी, कई बार खुद जैसे लेजी फील होता है, तो खुद को कैसी ऐसी कौन सी कमांड है जो वर्क पे निकलने के लिए अपने आप को एनर्जी जी, डिपेंड्स व्हाट इज योर हार्ट बटन। I don't know, I mean, what different things excite different people. Different things motivate different people, right? Very simple example. For some of you, paneer is a very good dish, right? For some of you, might be a chicken korma or mutton korma is a very good dish. So, it is your perception. हर चीज, आपको क्या चीज पसंद है, पहली चीज तो ये। उसके भी ऊपर आप चले जाओ तो एक डिजायर होती है खुद कुछ बनने की, वो इन चीजों से भी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तो you should always think about whatever you want to do, whatever you want to become, but ultimately hunger comes from within. हंगर सिखाई नहीं जा सकती। एकलव्य को हंगर थी तो उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके वो अपने आप धनुर्धर बन गया, उसको किसने सिखाया? इट्स ऑल अबाउट हंगर, एंड हंगर आई बिलीव इज इंटरनल। हंगर आप पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका कोई ऐसा सटीक जवाब है नहीं कि आप ये बोलो तो मैं ये हो जाऊंगा, नहीं। व्हाट इज हंगर इज विद इन, यू नीड टू थिंक व्हाट यू वांट टू डू। सर, हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग। Morning, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने कई सारे वीडियोस आपके देखे हैं जिसमें सर आप लोगों को बताते हो कि यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करें, किस तरह से स्पिरिचुअली। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो? सर कई बार कोशिश करता हूँ सर, मतलब आज के टाइम में सर, मैंने शायद सही बोल रहा हूँ गलत सर बताइएगा, 70 to 80% जो लोग कामयाब है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के कनेक्शन से और स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की वजह से ही कामयाब हो पाते हैं। तो सर उसके पीछे का रीजन क्या और किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को यूनिवर्स से? सर अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैंने कुछ बताया भी होगा उस बारे में। बोलने का मतलब है कि एसपीसी हुई नहीं है बहुत दिनों से। I'll give you a very simple example. अगर आपकी बॉडी आपकी हार्मनी में है, हार्मनी मतलब आपके सारे ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो आप एनर्जेटिक रहोगे। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन? वी हैव अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ हैविंग a particular height size or a weight size being healthy. It is not that. Healthy means, आप देखो बच्चों को, आप देखो, they cannot sit still. उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, all the time they want to do something or the other. That is energy, that is health. So आपकी बॉडी अगर हार्मनी में है, सब चीज़ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, तो आप हेल्दी रहोगे। तो ये सेम चीज़ वही है, आपकी कोऑर्डिनेशन अगर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एक है तो आप हेल्दी रहोगे। अब आपका सवाल ये है कि ये अगर कैसे हो, तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इन ओवर हियर इन दिस फोरम, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज राइट, बीइंग अलाइंड इज जनरली क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है, वो फिजिकली बोलते कुछ और हैं, जैसे स्टेज पे चले गए,
सपोज मैं और दुष्यंत है, मैं सोचता हूँ कि लाइक मुझे इससे बेटर करना चाहिए इन अ पॉजिटिव सेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं उसको इगोइस्टिक फॉर्म में लेता हूँ, तो सपोज दुष्यंत ने बोला मैं अभी 10 लाख का चेक टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ईगो में आके मैं 15 का कर रहा हूँ, तो मैं फिजिकली कुछ और बोल रहा हूँ, बट माई माइंड एंड माई सोल एंड माई स्पिरिचुअल साइड शुड बिलीव ऑन टू इट। अगर हम तीनों एक उस पर काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो अलाइनमेंट बिगड़ती है तो गड़बड़ होती है। वो अलाइनमेंट कैसे एक करें, अगर आपका सिंपल सा ये एक सवाल है, तो यू शुड बिगिन विद मेडिटेटिंग। यू कैन बिगिन विद इवन 2, 3, 4, 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेटिंग। उससे ही आप शुरू करो, तब एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत अलाइन होना शुरू करो। बाकी इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म इन दिस फोरम। सर ऐसा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सर अपलाइन एंड डाउनलाइन सर सेम लेवल पे एंड सेम चेक है, तो सर जैसे बोला सर ईगो प्रॉब्लम, सर अगर जब ये ईगो प्रॉब्लम आती है सर इसे हैंडल कैसे करें? सर किसकी तरफ से, तो सर उसकी तरफ से जवाब दे। सर दोनों तरफ से मोस्टली पहली बात सर अपलाइन डाउनलाइन मोस्टली हो जाती है सर, देखो पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से आंसर देता हूँ। 8वें महीने सुदर्शन मोहंती जो चेक था वो 2,74,000 का था। वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थे, सर मैं क्राउन डायरेक्टर था। मेरा चेक उस समय 2 के आसपास हो गया, 2.25 का। तो मैंने ये सोचा ये बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रो कर रहे हैं, मुझे भी ग्रो करना है, बट इट इज़ वेरी गुड इज ग्रोइंग। मेरी एक उंगली तो बड़ी हुई, अब मुझे मेरी बाकी लाइन बड़ी करनी है। दूसरा तरीका ये है, मैं ये सोचूं ये ज़्यादा बड़ी हो गई, मैं इसको चिन्नी उंगली के बराबर कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो ये अपलाइन की तरफ से आंसर है। डाउनलाइन की तरफ से आंसर ये है कि भाई आप ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, व्हाई शुड यू हैव ईगो, और आपको क्या लेना अपलाइन से, किसी से क्या लेना, अंडरस्टैंड। सो ईगो जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी सक्सेस की, आपकी हैप्पीनेस की, आपकी ग्रोथ की। और दुनिया में आप एक चीज़ याद रखना, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपसे लाखों करोड़ों लोग ज़्यादा बड़े होंगे हर स्थिति में, और आप कितने भी गिर जाओ, कितने भी नीचे हो जाओ, लाखों करोड़ों लोग आपसे नीचे भी होंगे। So there is, it's not a race of or anything. Ultimately, purpose of life is you should be happy. That's it. Nothing else. सर कभी कभी सोचने में आता है, टीम से बात होती है कि हम आने वाले समय में 3 से 4-5 लाख कमाएंगे तो ये खरीदेंगे, परचेस करेंगे गाड़ी है। तो आपका जब 1 करोड़ 68 लाख आता है तो आप तो हर महीने BMW मर्सिडीज सर देखिए, सर ये तो सवाल है, एक जन ने मेरे से पूछा सर 1 करोड़ रुपए का करते क्या होंगे? बोले सर अगर मेरे को 1 करोड़ आ जाए मैं आदमी को आदमी ना समझूं। सर देखिए, जब तक मेरी माँ जीवित थी मैं उनसे जेब खर्ची लेता था, अब घरवाली से लेता हूँ, बस इतना ही है। क्या आंसर दूंगा? हाँ जी, जैसे आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया तो पहले यूथ थे, मतलब हम लोग के जैसे आप देखते अपना आपका यूथ तो मैं भी तेरे से ज्यादा हूँ, उसकी चिंता मत कर। बोल हाँ। जैसे स्टार्ट करने के बाद हम लोग फाइनेंशियल इशू भी आता है, और फिर किस तरीके से अपने आप माइंड जैसे प्रिपेयर किया कि नहीं किसी को हमको करके करियर बनाना, जैसे बहुत जॉब कर ले, फैमिली से प्रेशर आता है, और फिर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमको फाइनेंशियल थोड़ा चाहिए, प्रोडक्ट लेने इस तरीके से, तो कैसे मतलब कमिटमेंट जैसे होता है ना कि अगर कर सके अपने लाइफ को सेटल कर सके। ओके, मेरा एक सिंपल सा आपसे इस उत्तर का मैं एक सवाल पूछूंगा। सर चपरासी के ऊपर ज़्यादा दबाव होता है एक मैनेजर के ऊपर? एक मैनेजर के ऊपर ज़्यादा दबाव होता है जनरल मैनेजर के ऊपर? जनरल मैनेजर। एक जनरल मैनेजर के दबाव जो ऊपर ज़्यादा होता है सीईओ के ऊपर में? सीईओ के ऊपर ज़्यादा दबाव होता है या एमडी के ऊपर में? इस दुनिया में दबाव सहने के पैसे मिलते हैं और कामयाबी मिलती है। आपके ऊपर क्या दबाव होगा? आप दबाव मेरे से पूछो। जब मुझे परसों तरसों फोन आया, वो भाई इस तरीके की दिक्कत हो गई, 9 बजे फोन आया, मैं 1-1:30 बजे तक कौन से कमिश्नर को और कौन से पॉलिटिशियन को के पास मैंने बात नहीं करने की कोशिश करी होगी, राइट? रात भर नींद नहीं आई, अगले दिन सुबह रिटर्न में आ गया, भाई कैंसिल हो गया है, अब कैसे करें, क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू। सो प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर। ग्रेटर व्हेन यू रीच हायर द प्रेशर, हायर द रिवॉर्ड। So
अब MS धोनी को ऐसी थोड़ी ग्रेट बोलते हैं, वो प्रेशर सोखने में मास्टर है ना, इसीलिए तो वो इतना ग्रेट है यार। तो जो जितना प्रेशर ले सकता है वो उतना बड़ा है। प्रेशर है क्या, छोटा आदमी छोटे से प्रेशर में मर जाता है इसीलिए वो छोटा है, बड़ा आदमी बड़ा प्रेशर ले सकता है इसीलिए वो बड़ा है। प्रेशर विल बी देयर। आज के डेट में यहाँ पर मैक्सिमम लोग 25 से 30 वाले जो यूथ है सर, उनके लिए सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, कई सारे लोग उनकी जॉब क्विट करके वो आज एज अ कैरियर प्रेस्टीज को और नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हैं सर, बट उस क्रूशियल एज के अंदर वो अपना आने वाले 5 से 6-7 साल का कैसे वो रोड मैप बना सकते हैं, क्योंकि सर कई सारे लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जॉब वो कर नहीं रहे, फुल टाइम वो नेटवर्क मार्केटिंग देख रहे हैं, और बहुत सारे प्रेशर्स के साथ वो कैसे कर पाए और कैसे वो अगले 4 से 5 साल अपना प्लान कर सके जिससे वो आने वाली लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके। एवरी डे वेरी सिंपल, वर्क ऑन योर विजन। रोज प्लान दिखाओ, रोज मेहनत करो, रोज जब ट्रेनिंग मीटिंग हो वहाँ पर जाओ, जो वहाँ सिखाया जाए उसे फॉलो करो। 24 आवर्स एवरी डे यही करो बस। देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने प्रिजनर्स को कैप्चर किया तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिए गए। तो में से एक व्यक्ति की मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ही सेड एट दैट टाइम मुझे इतना टॉर्चर दिया गया, मेरा सिर्फ एक ही गोल होता था, 1 ब्रेथ एट अ टाइम, कि मैं अगली सांस ले लूँ बस। वो सांस लेने के बाद एक सांस और, एक सांस और, एक सांस और। इट इज स्टेप बाय स्टेप, वन डे मोर, कीप डूइंग, दैट्स इट। आपने कहा क्रूशियल कौन सी स्टेज नहीं होती लाइफ में, या आपको लगता है आप इस एज में हो अभी क्रूशियल है, आपको क्या लगता है जो आदमी 30 साल का है उसकी क्रूशियल स्टेज नहीं है, जो 40 साल का है उसकी क्रूशियल स्टेज नहीं है, जो 60 साल का है वो अपने हिसाब से क्रूशियल सोचता है। Every day is a crucial and every age is a crucial. So how do you describe that what is crucial or what is uncrucial? According to them, every day is crucial. So just keep doing the right things, and if you have the right vision, you keep on going. Most important thing is your belief system. अगर आपको बिलीफ है, कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ही बिलीफ हिलता है। जनरली हमें क्या है, हमें एश्योरेंस लेने की आदत होती है दूसरे लोगों से, हमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है दूसरे लोगों से। तो अगर आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड। यू नीड टू प्रूव समथिंग दैट you are right, and even if whatever you will prove, I mean the people will keep on doubting you. What's the big deal? That's okay. Thank you, sir. Yeah. हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, दूसरी बार आपसे मिलना हुआ है। लास्ट मंथ सर जो सक्सेस सेमिनार हुआ था उसमें भी मैं था, और कल भी जो इवेंट है उसके लिए हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। लास्ट टाइम सर एक विजन आपने शेयर किया था कि कैसे दिल्ली के अंदर जो लहर अभी उठी है इस ग्लॉस के इवेंट को हम कैसे इंडिया के डिफरेंट कोने में करेंगे। सर अगर आप थोड़ा सा वो विजन डिस्कस कर पाते, क्योंकि सर हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं। अभी दिल्ली हम आ रहे हैं बाहर से, अगर ये हमारे एरिया में हो पाए और हमारे एरिया में इसे हम और बड़े लेवल पे प्रमोट कर सकें, क्योंकि सर जो पार्टिसिपेट हम यहाँ लेके आ रहे हैं इससे मच बेटर हम अपने एरिया पे कर सकते हैं। अगर वो विजन सर थोड़ा सा आपने जो 1 लाख का एक विजन शेयर किया। It's very simple. Like what we have started here, this is a pilot project which very soon will be duplicating pan India, and soon out of India also. It's very simple. अगर टीम के लिए इतना ही बताया था, इतना आपको जितना बताया था उन्होंने सबको बता दिया। I'm still working on the game plan, how it should be. Okay, sir. So yeah, but we'll do it. Definitely we'll do it. थैंक यू सर। Yeah. हाँ जी। सर आप चैलेंजेस को मतलब किस तरीके से देखते हो, मतलब चैलेंजेस आ गए हैं आपकी, मतलब जो स्टार्टिंग वाले टाइम था फेज था उसमें चैलेंजेस को मतलब किस तरीके से देखते थे, मतलब बोल सकते हैं? सर ऐसा है, एक बच्चे के सामने ना होमवर्क का चैलेंज आता है ना तो उसे बहुत बड़ा लगता है। और जब वो देखो, जब मैं सिंपली अपनी बात बोलता हूँ, जब मैं तीसरी क्लास पास करके मैं चौथी में गया ना, मैंने चौथी किताब देखी, मैं चकरा गया। मैंने कहा यार थर्ड तो बड़ी इजी थी, फोर्थ तो बड़ी डिफिकल्ट है। फिर थोड़ा टाइम बाद फोर्थ से यूज टू हो गए, फोर्थ पास करके फिफ्थ में गए ना, फिर सेम लगा यार फिफ्थ तो बड़ी मुश्किल है, यार फोर्थ तो ईजी थी। तो हर एक लेवल के ऊपर में आदमी को अपने हिसाब से चैलेंज मुश्किल ही लगते हैं। The thing is, the secret is keep going.
keep backing yourself. There is only one secret is never give up and keep backing yourself. If you will continuously back yourself, तो you will find a way. अच्छा, challenge will always be there. हाँ, एक स्थिति है जब चैलेंज नहीं होंगे, है ना? एक क्लब है, जब उसके मेंबर बन जाओगे ना, it's called a dead man's club. When you are dead, then perhaps then you will not have any children. I don't know, I am not dead yet, so I don't know. I have only heard about it, so I can tell you. तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बीवी पीवी करना है, यहाँ 10 की जगह 11 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो शायद तब ऐसी दिक्कत ना हो। तब पता नहीं वहाँ कुछ और दिक्कत होती तो आई डोंट नो, वहाँ नहीं पहुँचूंगा तो बता दूंगा, फिलहाल आई डोंट नो, बट एज लॉन्ग एज यू लिव द चैलेंजेस विल बी देयर, ओनली द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस चेंजेस, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। हाँ जी सर, जैसे क्या होता है, जैसे मेरी 18 साल है, मेरी टीम में कई सारे बड़े एज के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम सीखने के बाद बोलते हैं हमें सब आता है, तो उन्हें क्या सॉल्यूशन है? आना अलग चीज है, फॉलो करना अलग चीज है सर। आना इज डिफरेंट, बीइंग फॉलोइंग इज डिफरेंट। बहुत बढ़िया सर, आता है, बहुत अच्छी बात है सर। हाउ मच आर वी फॉलोइंग इट? परहैप्स शायद ही मैंने कोई ऐसी बात बोली हो जो आपको ना आती हो। इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग इट, ऑल अबाउट डूइंग इट। Everybody knows that you need to give at least, everybody knows you need to eat healthy. Everybody knows you need to give 30, 40, 45 minutes to yourself to be healthy. But the question is how many of them do it? So it's not a question of like knowing something. It's a question of following something. That's it. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ये लोग पूछते रहेंगे सर। Right, sir. हाँ जी बोलिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि सक्सेस के लिए मतलब एक चीज पे फोकस करना चाहिए, वन थिंग पे। लेकिन सर कई बार हम लोग के पास ऑप्शन है कि जॉब के साथ इसको करें या फिर देखें तो पूरी फोकस नहीं हो पाते हैं। हाँ जी, थोड़ा देख तो जोर से बोले यार। सक्सेस के लिए वन थिंग पे फोकस करना होता जरूरी रहता है, लेकिन अभी जैसे लोग जॉब के साथ भी इसको करते हैं तो अभी वन थिंग फोकस नहीं हो पाता। सर देखिए, फोकस का आप जॉब से आपकी कोई लेना देना नहीं है। मेरे एक डाउनलाइन है सुंदर राजन जी, जब मैंने उनको साइन अप किया था वो BHEL में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर थे और 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। उन्होंने मेरे साथ पार्ट टाइम काम किया। 3 साल बाद एक दिन मेरे को बोले कि मेरा चेक 6.5 लाख रुपए पहुंच गया, मैं VRS लेने की सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा जल्दी लो, आप सोच कर रहे हो। तो इट इज ऑल डिपेंड्स, इट्स नॉट अबाउट इसके साथ ये नहीं कर पाते। तुमने कभी दाल और सब्जी एक साथ खाई है? तो वहां तो नहीं पूछता तो मैं किस पे फोकस करूं। साथ में तो दही और खीर भी रगड़ देता है। अब इसका मैं आगे भी कुछ और बोल सकता हूँ, बोलूंगा नहीं। बस में बैठा कभी 2 को नहीं ताड़ा तुमने? हाँ जी। सर वो शुरू हुआ था मेरी पिछली कंपनी से, तो उसके बाद में वेस्टीज में ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी तो नहीं किया सर कई साल तक। उसके बाद फिर अदर ग्रुप्स आए तो उन्होंने अपने झंडे उठा लिए सर। उन्होंने कहा हमारा झंडा बेहतर, हमारा झंडा बेहतर। तो मजबूरी में सर हमें अपना झंडा उठाना पड़ा। सक्सेस सेमिनार हिंदुस्तान में सबसे पहले हमने शुरू किया, जिसको देख करके बाकी लोगों ने फॉलो किया। और जब तक ये झंडे की लड़ाई नहीं थी उससे पहले सारे लोग हमारी ट्रेनिंग में आते थे, बैठते थे। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं कभी किसी में डिफरेंशिएट करता भी नहीं। अगर कोई सीखना चाहे तो वो कहीं से भी सीख सकता है। जैसे मैंने आपको बताया एकलव्य की तरह वो गुरु द्रोण की मूर्ति बना के भी सीख सकता है, तो मैं फ़र्क नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट आ जाते हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं तर्जों के, जो कोई बात नहीं। सर हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया आपने 22 साल की एज में बिजनेस शुरू किया था, तो इस एज में यूथ के सामने डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है, तो डिस्ट्रैक्शन कब नहीं रहता?
So it's all a very simple game of what do you want, right? आप चाहते क्या हो? What do you desire deep from your heart? ठीक? मैं कुछ अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दूंगा, but and try to learn something from it rather than laughing it off. There is somebody जिसे जमाना might call drunkard, right? उसका फोकस क्या है? बोतल चाहिए उसको, कैसे भी करके, ड्राई डे हो, ये हो, वो हो. उससे पूछो तू फोकस कैसे रहता है? उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने कोई उसका अप्लाई नहीं है, कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई सेमिनार नहीं देता उसको. फुल्ली मोटिवेटेड, उसको पता है उसको चाहिए क्या. समझे? फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, you love somebody, you want to talk to somebody. तुम्हारा फोन डेड है, ये है, वो है, तो उस समय नहीं पूछेगा मुझे क्लास दो, मुझे कैसे मोटिवेट हूं, मैं क्या करूं. योर इंटरनल डिजायर विल फाइंड यू एन आंसर टू इट. सो इफ यू ट्रूली वांट समथिंग यू विल बी फोकस्ड ऑन टू दैट. तुम्हें सिर्फ वही दिखेगा और तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं. राइट. सो मेनी टाइम्स आई हैव गिवन एग्जांपल इन माय ट्रेनिंग्स आल्सो. फिर छोटा सा देता हूं. मजनू को एक बार तड़प लगी लैला से मिलने की, तो वो चल दिया. यार वहां तक जाया करो, तुम हंस के ना बात की डाउनलोड कर देते हो. वो बेचारा तुरंत उठा, उसने ना जूते मोजे भी नहीं पहने, नंगे पैर चल पड़ा. गर्मी का टाइम था, वैसे रेत में उसके पैर जल रहे थे. तो एक आदमी ना नमाज पढ़ रहा था, उसके सामने से निकल गया और सीटी बजाता हुआ. अब वो डिस्टर्ब हो गया. उसने उसको बोला इधर आ बदतमीज आदमी. बोला जी साहब क्या गलती हो गई? बोला गलती क्या हुई, तुझे पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने से निकल रहा. तो आइडियली इफ समबडी इज डूइंग अ वर्शिप, आप वहाँ से नहीं निकल सकते, अपने पास थोड़ा दूर से गुजरो. तो सेठ जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बट फिर भी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ. बोला ठीक है चल भाग यहाँ से. उससे पहले वो पूछता, बोला तेरे को मैं दिखा नहीं? बोला नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आप मुझे दिखे नहीं. तो बोला तेरी आंखें हैं बटन है? बोला साहब सच ये है कि इस समय मुझे हर जगह लैला दिख रही है, मुझे आप नहीं दिखे, तो मैं अगर मुझे दिखते तो मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करता. और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी. तो कहता पता नहीं कौन पागल आदमी. बोला चलो चलो भाग यहाँ से. तो वो ठीक है, वो 2 कदम जाता, वो वापस आता है. बोला साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आपने मेरे को डांटा, मैंने बुरा नहीं माना, आपने बताया मैंने डिस्टर्ब कर दिया, हालांकि मेरी नज़र में मैंने नहीं करा, फिर भी मैंने आपसे माफ़ी मांग ली. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं तो लैला की धुन में था, तो मुझे आप दिखे नहीं और मेरी आंख खुली थी. आप आंख बंद करके कौन से भगवान को याद कर रहे थे जो आपको मैं दिख गया? So if you have a real eternal desire, you don't need how should I focus. फोकस नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता. वो सब हो जाएगा जब अगर मन से इच्छा होगी तो. हाँ जी. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर. इट इज अ ग्रेट चांस टू आस्क यू अ क्वेश्चन. यस प्लीज. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो एक चीज होगी जो आप चाहेंगे कि हम सभी आपकी पर्सनैलिटी से ऑब्जर्व करें? पैशन. व्हाई? बिकॉज पैशन इज एवरीथिंग. If you are passionate about anything, then अभी इनका सवाल का भी जवाब यही था, आपके सवाल का भी जवाब यही है. उन्होंने फोकस के रूप में पूछा, आपका उनको जो मैंने उत्तर दिया वो फोकस के रूप में दिया. घूम फिर करके क्या था, वो गेम तो पैशन का है ना. अगर मैं पैशनेट हूँ किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए तो मैं करूँगा, तो मैं अपने आप उसके लिए रास्ते खोजूंगा. तो मुझे किसी ट्रेनिंग, मुझे दुनिया में कोई किताब नहीं बता सकती कि मुझे कैसे फोकस होना, मुझे क्या करना, अगर मैं डीपली पैशनेट हूँ उसके लिए. सो इट्स ऑल अबाउट डीप पैशन. डीप पैशन क्या है? जुनून. जुनून का मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम जब आपको एक ही चीज आपके दिमाग में घूमती हो, फोकस क्या है? वही फोकस है. सो इट्स ऑल अबाउट पैशन. सो इफ यू आर पैशन अबाउट समथिंग, अगर आप पैशनेट हो तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली. तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अभी 4 तारीख को मुझे गुवाहाटी जाना था सेमिनार करने के लिए. 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी. मैं 10 बजे घर से निकला and I received a message from my mama who is very close to me, more than a dear friend. So he said he is a cancer patient. तो उनका मैसेज आया कि I'm not feeling well and something like that. So I said fine, I'll just come over. उनको भी नहीं बोला, मैंने मेरी सिस्टर को बोला फ़ोन करके कि मैं देखता हूँ मेरी फ्लाइट कब है, मैं आता हूँ. तो instead of catching a flight from Delhi to Guwahati, I got a flight from Delhi to Bombay. And then फिर मैंने ये भी देखना था कि अगले दिन का सेमिनार है, मतलब ट्रेनिंग है, 1200 टिकटें बिक चुकी हैं, समय पे पहुंचना है.
देखा फ्लाइट कब है बॉम्बे की गुवाहाटी, तो इट वाज 5:50 इन द मॉर्निंग। तो वो 9 बजे पहुंचती थी, तो सेट फाइन 11 साढ़े 11 बजे आई कैन मेक इट अप। सो उधर चला गया। तो जब मैं उनके पास गया और मैं 2:15 बजे तक बात करता रहा। आई वेंट टू बेड एट 2:30, माइट हैव स्लेप्ट एट 2:40 or 45। 4 o'clock I got up, my taxi was there, reached airport at 4:30, took a flight, reached Guwahati। उसके बाद 2 घंटा जो भी लोकल उसमें लगा होगा, and then I did a seminar, I didn't slept, and उससे पहले रात भी ऐसी थी, I didn't slept for 3 nights, but I was working। So most important is if you are passionate about, अगर आपको जुनून है किसी भी चीज़ का, पैशनेट हो, तो कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये वो सब अपने आप आ जाएगा। लाइक हमारा बिजनेस इंटरनेशनल भी है, तो जो लोग इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं सर, क्या वो फ्यूचर में जाकर अदर कंट्रीज में बिजनेस कर पाएंगे? और इवेंचुअली अगर करते हैं तो क्या उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, पहली बात। तो सर एक्चुअली ये है कि मतलब उनको परमिट होगा करने को या नहीं, क्योंकि अदर कंट्रीज में अदर लैंग्वेज है। क्या फर्क पड़ता है? अदर कंट्री, तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज है? कौन सी लैंग्वेज है? तमिल। फिर कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज है? केरला में कौन सी लैंग्वेज है? गुजरात में कौन सी लैंग्वेज है? लैंग्वेज की बात तो खत्म हो गई आपकी। दूसरी बात, और सर सेकंड ये चीज़ रहती है कि क्या हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए अभी से, क्योंकि अगर एक बड़ा विजन है 30 साल 40 साल का, तो ऑब्वियसली बात है कि 50 देशों में जाने वाली है इस चीज़, तो उसके अकॉर्डिंगली कि हमें अपने आप को भी। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ग्रैंडचिल्ड्रन राइट नाउ? इंडियन मार्केट को पहले कवर करना चाहिए, फिर उसके बाद मार्केट कवर, हु द हेल आर यू टू कवर द मार्केट? ये मार्केट, ये शब्द तो मेरी समझ में ही नहीं आते। पहले अपने को कुछ बनाओ। ये मार्केट कवर करना, वो मार्केट कवर करना, मतलब तुम स्टॉक मार्केट कवर कर रहे हो, तुम्हें कौन सी ड्यूटी लगी है, क्या जॉब लगा है, तुम्हें क्या लगा है? तुम आए हो इस बिजनेस में अपनी जिंदगी बनाने के लिए, उसके ऊपर फोकस करो। दैट शुड बी योर ओनली फोकस। तुम्हारा बिजनेस दिल्ली में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो या घाना में हो, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली तुम्हारा पेचेक बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी तरक्की बड़ी होनी चाहिए। तो तुम सारा फोकस वहां रखो। तुम कैसे, कब, क्या, हाउ, देन, दिस, दैट, व्हाट में मत पढ़ो। अगेन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सोचते बहुत हो, करते ना के बराबर है, बहुत कम करते हो। आई वांट यू टू रिवर्स इट। आई वांट टू थिंक वेरी लेस, प्लीज डू इट। दैट्स इट। इफ यू नीड टू गो टू द वॉक अर्ली मॉर्निंग, जस्ट नीड टू गेट अप एंड गो टू डू इट। कल सुबह में जाऊंगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कैसे वॉक करूंगा, लेफ्ट पैर कैसे रखूंगा, राइट पैर कैसे रखूंगा, ये पैर एडी पे पड़ रहा है कि नहीं, पंजे पड़ रहा है कि नहीं, बीच में पड़ रहा है कि नहीं, वजन सही आ रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं। अगर इतना सोचेगा तो पहली बात तो कर नहीं पाएगा, करेगा तो शायद उतना फायदा नहीं होगा। रूल ऑफ द थंब लाइन इज प्लीज डू इट, डोंट थिंक टू मच। दैट्स इट। सर आपकी एक ट्रेनिंग सेशन है सर 3 नाइट 4 डे का। जी सर एक बार में तो इतना कुछ सिखा नहीं जा सकता आपसे। जी, जी, लेकिन फ्यूचर में सर हम वो अटेंड करना चाहेंगे, तो सर उसका मेन क्या टॉपिक रहता है, हमें वो क्यों अटेंड करना चाहिए सर? सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं। तरक्की। एक सेकंड, सर टॉपिक क्या होता है उसमें? तरक्की। एक बार और पूछ, तरक्की। चौथी बार पूछ, तरक्की। That's it, यही टॉपिक है, यही पर्पस है, यही मुद्दा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। That's it। उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है सर? कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो फिर तरक्की, इसको तरक्की चाहिए आ जाए। ओके, करें बढ़िया। फिर घूम कर करके संदेश एक ही है, वो कैसे होगी? करने से। हाँ, अगर आप कोई किताब पढ़ो कि हाउ टू लर्न टू स्विमिंग, तो आप कितनी भी किताब पढ़ो, लेफ्ट स्ट्रोक, राइट स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, वो स्ट्रोक, नथिंग विल हैपन। यू नीड टू गो इनटू द वाटर। नाउ you are afraid of going into the water, you want to learn swimming just by reading a book, it cannot happen. Same is life. You need to experience it, you need to do it, you will do many mistakes, please learn from them, keep walking, keep going ahead. Is there a perfect formula? No. Right? ऐसा हो सकता है कि मैं कोई गलती ना करूं, मैं सब कुछ परफेक्ट हो जाऊं? नो, वो पॉसिबल नहीं है।